जय माता की, जय श्री श्याम। मैं कन्हैया मित्तल आ रहा हूँ अजमेर 3 अक्टूबर को अम्बे माता मंदिर में। आप सभी अजमेर वासी, आसपास के सभी बाबा के भक्त, माता रानी के भक्त सादर आमंत्रित हैं माँ के चमत्कारी दरबार में, माता मंदिर अजमेर। जय माता की। यहाँ पर अजमेर। जय माता की। यहाँ पर हजारों की संख्या में प्रतिदिन लोग दर्शन करते हैं और नवरात्रा में विशेष रूप से जो है ये सिलसिला दर्शनों का लगातार जारी रहता है। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष राजेश टंडन जी हमारे साथ है। हम तमाम आपको बताएंगे, माता मंदिर से जुड़ी तमाम जानकारी हम आपको बताएंगे। देखते रहिए सारथी न्यूज। मैं आपसे आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अब के 3 अक्टूबर को मंदिर का 38वां स्थापना दिवस है और उसके साथ ही मंदिर का जो है अष्टमी है। तो अष्टमी पर हमारे यहाँ जागरण होता है। ये कई वर्षों से 93-94 से होता आ रहा है बड़े स्तर पे। पहले छोटे स्तर पे, 94 से होता आ रहा है बड़े स्तर पे। पहले छोटे स्तर पे होता था, पर 94 से बहुत बड़े स्तर पे होता है। अब के जो है हमारे सेक्रेटरी साहब, हमारे कई पदाधिकारी चंडीगढ़ गए और कन्हैया मित्तल जी से इनको मिल करके आए। उनके पास 3 साल का समय नहीं था, पर इन्होंने जब उनसे निवेदन किया और इस मंदिर के बारे में बताया तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। 3 अक्टूबर को वो यहाँ आ रहे हैं। ये जागरण जो है अजमेर जिले का तो होगा ही होगा, पर राजस्थान का ऐतिहासिक जागरण होगा। इसमें 50,000 के लोग तकरीबन हम मानते हैं। 50,000 के उपलब्धि है हमारी ये कि उसकी हम तैयारियां कर रहे हैं। कार्य योजना के तहत महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था, पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था, पार्किंग की अलग व्यवस्था, शौचालयों की अलग व्यवस्था, ऐसे कई जो हैं हमको इस सारे संपन्न कराने पड़ रहे हैं। मित्तल जी के जागरण में लाइव टेलीकास्ट चलेगा। एक तरफ महिलाएं होंगी, एक तरफ पुरुष होगा। स्टेज सामने होगा चौराहे की तरफ, उसका एक मुंह शास्त्री नगर तक दिखेगा, इधर दिखेगा। जोधपुर से, दूसरी जगहों से इत्र लगाने के लिए लोग आ रहे हैं, जो सारे श्रद्धालुओं पे, साधकों पे लगाएंगे। अस्पताल के अंदर जो है बैठने की व्यवस्था की, एलसीडी जो है एलईडी टीवी लगेंगे और उसके बाद किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। पानी की 1 लाख बोतलों की हमने व्यवस्था की है, जो सबको बैठे बैठे ही पानी उपलब्ध हो जाए। हमने ये व्यवस्था की है नगर निगम से कि 5 शौचालय जो चलित शौचालय होते हैं वो जगह जगह लगा। जगत जननी माँ भवानी अम्बे रानी के दरबार में आपके माध्यम से मैं अजमेर और राजस्थान और देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि आज से 38 वर्ष पूर्व इस मंदिर की स्थापना हुई थी। माता रानी का ये दरबार है और इसमें कोई जाति, लिंग भेद कुछ भी नहीं है। कोई भी आके माँ के दर्शन कर सकता है। हम इस मंदिर के माध्यम से माता रानी की हम पर ऐसी कृपा हुई कि हम सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहे। सामाजिक सरोकारों में हमने एक आरओ प्लांट लगाया जिसमें कि विशुद्ध शुद्ध पानी आता है और वो पानी अस्पताल में सब जगह जाता है। अस्पताल में हमने 16 फ्रिज जो थे हार्ट के हृदय रोग संस्थान में दिए और कई बार बड़ी बड़ी मशीनें इनको दी हैं। इसी प्रकार हम, हमारे 2 शव वाहन हैं। शव वाहनों से जो भी अजमेर नगर निगम सीमा में शव होते हैं उनको हम शमशान घाट तक पहुंचाना और उनके घर से लेके जाना, ये निःशुल्क व्यवस्था है। अभी हमारे साथियों ने एक योजना के तहत हमने 2 डीप फ्रीजर लिए। उन डीप फ्रीजरों में कोई भी अगर मृत्यु किसी की रात में हो जाए और सुबह संस्कार होता है तो हम उसके लिए जो है वो डीप फ्रीजर उनको निःशुल्क देते हैं। इसी प्रकार हमारे द्वारा, मंदिर द्वारा, हिंदू लावारिस लाशों के लिए 2600 रुपये उसके दाग के लिए हम देते हैं। इसी प्रकार से हमने गरीब मरीजों की सेवा के लिए बड़े बड़े ऑपरेशन कराए, बड़े बड़े उनके लिए अस्पताल में कुछ मुख्यमंत्री योजना से कराए और ये चिकित्साएं सुविधाएं उपलब्ध कराई। स्कूल के बच्चों को सर्दियों में ड्रेस, वर्दी, कपड़े, जूते, मोजे, ये सब हम लोग देते हैं। इसी प्रकार शहर के जितने भी कोई सामाजिक सरोकार होते हैं उन सरोकारों में मंदिर का पूर्ण योगदान होता है। हमारे इस मंदिर पे इतनी पवित्रता है, यहाँ कोई पान, बाहर, बीड़ी, सिगरेट, शराब, मांस, मच्छी कुछ भी नहीं यहाँ कोई उपयोग भोग कर सकता है। ये महिलाओं का मंदिर है, मध्यम वर्गीय परिवारों का मंदिर है। मैं आपसे, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ
कि अब के 3 अक्टूबर को मंदिर का 38वां स्थापना दिवस है और उसके साथ ही मंदिर का जो है अष्टमी है। तो अष्टमी पर हमारे यहाँ जागरण होता है। ये कई वर्षों से 93-94 से होता आ रहा है बड़े स्तर पे। पहले छोटे स्तर पे होता। मंदिर में अष्टमी के बाद सुबह नवरात्रि को कन्या पूजन होता है, प्रसाद का वितरण होता है। प्रसाद वितरण के बाद जो 10-11 बजे वितरण होता है वो रात को 12-1 बजे तक चलता रहता है। उसमें अनुमानतः 10,000 से लोग ज्यादा प्रसाद पाते हैं। और इस मंदिर में आप ये देखिए कोई टोना टोटका कोई बात नहीं है। ये मंदिर एक अपने आप में एक अद्भुत इसलिए है कि 9 दिन जो है और 9 रात ये मंदिर खुला रहता है। ये राजस्थान में पहला मंदिर है जो सारे रात और दिन खुला रहता है। माता जी का जब श्रृंगार करते हैं उस वक्त सुबह 4 बजे जिसकी पोशाक होती है वो मंदिर बदलता है, उसको पर्दा करते हैं। हमारी टीम में जो कार्यकर्ता हैं वो सारे एक से एक बढ़कर के कर्मठ कार्य के मंदिर के जागरण के लिए हमने 51 बाउंसर जोधपुर से बुलाए हैं। 200 पुलिस कर्मी जो है इंतजाम में लगेंगे, पार्किंग के अलग लगेंगे और जगह जगह व्यवस्थाएं होंगी। उन व्यवस्थाओं में किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो इसका ध्यान रखा जाएगा। हमारे व्यवहार से मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी तकलीफ नहीं हो। अगर किसी को कोई कभी कष्ट पहुंचा हो तो आपके माध्यम से मैं हृदय के अंतःस्थल से उनसे क्षमा चाहता हूं और यही कहता हूं कि हमारी व्यवस्था में सब लोग सहयोग करें। धन्यवाद। अभी पुष्कर में हम अब के इस बार सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए हैं। पुष्कर में हमने कोरोना संक्रमित लोगों की जो अस्थियां पड़ी थी, जो उनके दाग हो गए थे, उनके घर वाले उनको नहीं ले गए थे, 311 अस्थियां हमने पुष्कर में तर्पण विसर्जन श्राद्ध के साथ की हैं। आज हम विमंदित बच्चों के पुनर्वास की एक संस्था है शुभदा, वहां गए, उनको 11,000 रुपए का चेक दिया है और मंदिर द्वारा समय समय पर ऐसे कार्यों में हम जुड़ते हैं।